हमारे जुझारू नेता और झारखंड का संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार रहे सुभाष यादव जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सत्यानंद यादव जी, हमारे युवा नेता पप्पू जी, आज का जो सूरज जो उदय होने का जो दिखाई देता है वह युवा नेता कुंदन जी, हमारे युवा नेता अमरिंदर जी, हमारे भतीजा वो सभी समय में आगे बढ़ चल के कार्य करने वाले मानवेंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई भीम शंकर जी, हमारे कासिम चक के सुरेंद्र यादव जी, राजदेव जी, और यह इस जगह का नेता फिरोज जी, आपके जो लड़ाई है उस लड़ाई में अहम भूमिका अदा करने वाले वकील जी, पहले आप लोगों को बतलाना चाहते हैं क्योंकि बैनर नहीं लगा हुआ है तो आप लोगों को यह समझ में आता होगा कि ये कौन चीज का विचार विमर्श हो रहा है, बैठक हो रहा है। आज से विगत दिनों में अपना उपरवार और दियारा का जो मसला था वो मसला यह था कि हमारे पटना जिला का 3 पंचायत मानस, कासिमचक और पानापुर, यह हमारा छापरा जिला में पुलिसिया कार्रवाई माने जुडिशियरी आपको छापरा में चला गया था। लोग तबाह था, लोग जो है कि हाँफ रहा था। तो जो लड़ने वाले होते हैं समाज में, जिस पर सब लोगों का विश्वास होता है, इसमें अहम भूमिका हमारे युवा नेता सुभाष जी का रहा। उन लोगों के परेशानी में ये भी भागीदार बने और चिंता में बराबर रहते थे। लोग सो गए थे,
आशा लगता था कि छोड़ दिए थे, लेकिन फिर जो है हमको एकाएक ऐसा आया कि अब जो है हमारे जितने युवा विधायक बने हैं, आशा है, विश्वास है कि समाज में कुछ करेंगे। उनके आशा पर जो है हमने 3 मुद्दा लेकर चले। एक था पक्का पुल दियारा क्षेत्र में बनाने का, और तीसरा जो है पूरे बिहार का अनसर्वेड जमीन के बारे में, क्योंकि आपको दानापुर में जो होल्डिंग है, जो उसका जो है आपका रसीद नहीं कटता है, होल्डिंग कायम है, वो बेचना चाहता है, बिक नहीं रहा है। दियारा क्षेत्र में यही हाल है, हजारों हजार एकड़ जमीन जो है अनसर्वेड है, उसका बिक नहीं रहा है, परेशान है, उसका बेटी का शादी नहीं हो रहा है। ये परेशानी को देखकर हम लोग सामूहिक जो है 15 अगस्त को आत्मदाह करने का हम लोग जो है प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा खुलने से एक दिन पहले का ही बात है, लेकिन संदीप सौरभ जी और हमारे रीतलाल जी से बात हुआ। उन्होंने बोले ये दोनों आदमी ये कहे कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हमको आशा जगा, और इन लोगों ने जो है ये लड़ाई लड़े, विधानसभा में लड़े। खड़ा होकर जब इनका प्रश्न का समय नहीं था, उसके बावजूद भी यह दोनों विधायक और इन लोगों के साथ देने वाले विधायक खड़ा होकर एक स्वर में आवाज उठाए और ये कहे कि सर यह प्रश्न हम नहीं अभी मेरा पटल पर है, लेकिन आत्मदाह की जो बात है 15 अगस्त को, उनको क्या जवाब देंगे। अध्यक्ष ने जो है इस चीज को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहे कि आप लोग इस पर जाके रोकने का काम करें। इसी बीच में छपरा से जो है टीएम और सोनपुर का एसडीओ ये लिखित दिए कि ऐसा किया जा सकता है, पटना जिला का जो है ओपी खोला जा सकता है और छपरा का रिव्यू है उसको खोला जा सकता है। आशा जगा, यह लड़ाई पर जगा। यही है आज का विषय कि हम जो है 15 अगस्त को आत्मदाह का जो सामूहिक जो है निर्णय लिया था, आज आप लोग इस बीच में निर्णय करें, क्योंकि गंगा का जो है बढ़ाव, गंगा का पानी पूरा बढ़ चुका है, जनता तबाह है। वह जो है इस घर से उस घर जाने में दिक्कत है। रामपनी मुखिया जी, कार्यक्रम के संचालक, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष सत्यानंद यादव जी,
बिहार और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, हमारे बड़े भाई और चतरा लोकसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव जी, यहाँ मंच पर मौजूद छात्र युवा राजद के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, मनिंदर यादव जी, वकील राय, अर्जुन जी और हमारे भाई अमरिंदर यादव जी, उनके साथ साथ यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावकों को, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को और जहां तक हमारी आवाज जा रही है दुकानदार भाइयों को, रिक्शे चालकों को, आप तमाम लोगों को मैं संदीप सौरभ अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मेरा परिचय तो पहले दिया गया है, पालीगंज के वर्तमान विधायक हैं, लेकिन रहने वाले मनेर के हैं। मनेर में गोरैया स्थान के नजदीक हमारा गांव है और 10वीं तक की पढ़ाई दानापुर में ही किए हैं। 8वीं तक तो मुबारकपुर में एक हॉस्टल था, बगल में पीछे मुबारकपुर, वहां रहते थे। साइंटिफिक में कोचिंग दानापुर करते थे और उस बहाने जहना और अमरपाली सिनेमा हॉल में फिल्में भी काफी देखते। तो दानापुर से एक लगातार लगाव रहा है, घर जैसा है, और इसलिए पालीगंज के साथ साथ दानापुर और मनेर की जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए कोई पराई समस्याएं नहीं, अपनी समस्याएं हैं। और इसीलिए जब भी दानापुर को लेकर के कभी किसी का कोई कॉल आया, किसी ने बुलाया कि आपको आना है, तो हम एकदम खुले दिल से, पूरी तैयारी के साथ, पूरे दिल के साथ आप लोग के बीच में आते हैं। और आज इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबको याद होगा 2 महीने पहले बिहार में पटना के माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में माइंडलेस सरकार चल रही है। एक सरकार है जिसको राज्य के हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इस सरकार के पास दिमाग नहीं है। और उसके एक नहीं, दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दानापुर दियारा को लेकर के जो 3 बातें आई हैं, जिसको लेकर के इससे पहले भी बैठकें हुई, प्लानिंग बना, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें अलग अलग लोगों का रोल भी तय हुआ। उन तीनों सवालों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हाई कोर्ट ने थोड़ा देर से, लेकिन नीतीश सरकार के बारे में बहुत सही बात कह दिया है कि ये माइंडलेस सरकार है, बुद्धिहीन सरकार है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि जिन 3 पंचायतों की बात हो रही है, पानापुर, मानस और कासिमचक, ये जो दानापुर दियारा के 3 पंचायत है, जिसको दानापुर में ही मानते हैं लोग, आज मैनपुरा में बैठ करके हम लोग काली मंदिर के पास अगर दियारा के 3 पंचायतों पर बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें दानापुर में और दानापुर के बगल में जो दियारा है उसमें कोई भेद नहीं दिखाई देता है। उसकी बातें यहां हो सकती है, लेकिन सोचिए कि क्या यह संभव है कि छपरा में इन 3 पंचायतों को लेकर के कोई मीटिंग हो जाए? कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन सीधा सीधा अगर है तो दानापुर के साथ है, पटना जिला के साथ है, और इसलिए बहुत जायज मांग थी। और हम ये सुनकर के दंग रह गए, इतने लंबे समय से मांग सरकार के सामने की जा रही है। सुभाष भैया इसको लेकर के हाई कोर्ट तक चले गए, अदालत का दरवाजा खटखटा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। और इसीलिए हमें लगा कि एक धक्का और इस सरकार को देना बहुत जरूरी है, ताकि अपना गलत निर्णय ये बदले और हजारों की संख्या में जो ग्रामीण अपने छोटे मोटे काम के लिए भी 4 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर जा रहे हैं, उनको कुछ राहत मिले। इस मकसद से हमें लगा कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है और इसको तत्काल सरकार की ओर इसको ले जाया जाए और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया जाए।
इससे जो पहले बैठक हुई थी उसमें मैं मौजूद था और दानापुर के जो माननीय विधायक हैं रितलाल यादव जी वो भी मौजूद थे और वहां से हम लोगों ने बात किया कि ये जो विधानसभा का सत्र एक दिन बाद शुरू होने जा रहा है, हम लोग सत्र के अंदर इसको मजबूती से उठाएंगे और जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेगी हम लोग अपने सीट पर बैठेंगे नहीं, ये हमने तय कर दिया था उसी समय। क्योंकि मामला सिर्फ ये नहीं था कि हमारे कुछ मुद्दे हैं और सरकार सुन ले, मामला इससे आगे चला गया था। हमारे अभिभावक रामपनी मुखिया जी ने उसी कार्यक्रम में अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दिया था कि अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो मुखिया जी के नेतृत्व में सामूहिक आत्मदाह किया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी और इसीलिए विधानसभा के अंदर जब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं इस मुद्दे पे बात नहीं होगी, आप बैठ जाइए, तब हमने कह दिया। तब रितलाल यादव जी ने भी कहा कि ये मामला इसलिए अर्जेंट है क्योंकि सामूहिक आत्मदाह की बात की जा रही है, इसीलिए आपको सुनना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर रितलाल यादव जी ने याचना डाली, सवाल पूछने का एक फॉर्मेट होता है। विधानसभा के अंदर मैंने खुद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाए और उसी में सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि जो सामूहिक आत्मदाह की बात चल रही है इसको रुकवाइए। अध्यक्ष महोदय ने मंच से बात को हम लोगों के बीच में कहा और इसीलिए हमें लगा, हमने तुरंत मुखिया जी से बात की और हमने कहा कि एक बैठक और हम लोग को करना चाहिए, समय आप तय कीजिए, आदेश कीजिए जब भी हम लोग आ जाएंगे सब लोग, और उस बैठक में इसको लेकर के बात फिर आगे बढ़ाया जाए। तो हम तो यही चाह रहे थे कि ये मैटर किसी तरीके से सरकार के संज्ञान में आए और ये सरकार के संज्ञान में आ गया। सरकार की तरफ से लिखित जवाब भी आया और सरकार ने ये कहा, गृह विभाग ने ये कहा कि जो 3 पंचायत की बात आप लोग कह रहे हैं, जो छपरा जिला में जिसको कर दिया गया है, उन 3 पंचायतों को दोबारा से हम पटना जिला में लाएंगे और इसकी प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। विभाग की तरफ से कहना पड़ गया। 3 थी, इसके अलावा 2 मांगे और थी। एक मांग थी कि दियारा में जो अनसर्वेद जमीन है, और सिर्फ दियारा का मामला नहीं है, ये तो हमारे मनेर का भी मामला है, दानापुर का भी मामला है, उपरवाल का भी मामला है और समूचे बिहार के अधिकांश जिलों का मामला। तो ये एक मुद्दा था और एक पीपा पुल जो बना हुआ है, इतनी बड़ी आबादी को मुख्य शहर से जोड़ने के लिए जो पीपा पुल बना हुआ था, हमारी मांग थी कि इसको परमानेंट पुल, एक पक्का पुल वहां पे बनाया जाए। ये 2 मांगे हमारी और थी। इन 2 मांगों पर अभी व्यवस्थित तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, सच बात है, सच बात।